नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि इफ किसी आयत की यानी रेक्टेंगल की प्रत्येक भुजा में यानी ईच साइड में 22% 22% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इतना इंक्रीज किया जाता है। ध्यान, उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में वृद्धि क्या होगी, एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो आयत क्या होता है वो समझना पड़ेगा। आयत यानी रेक्टेंगल। देखो ये हमारा आयत है रेक्टेंगल, आयत है रेक्टेंगल। मतलब इसमें देखो ये हर एक एंगल 90 का होता है, 90 का होता है। और दूसरा आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। और जो लॉन्ग साइड होता है उसको लंबाई बोलते हैं, यानी कि लेंथ बोलते हैं। और जो छोटा साइड होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो बात किया है क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि एरिया के बारे। देखो ये रेक्टेंगल होता है, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है, देखो प्रत्येक भुजा में यानी ईच साइड में, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही, लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही देखो 22% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। 22% इंक्रीज किया जाता है। ध्यान 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 देखो ये क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, एरिया कितना इंक्रीज होगा, यानी L इंटू बी कितना बढ़ेगा वो निकालने को बोला। देखो वापस देखो पहले देखो क्षेत्रफल देखो L इंटू बी होता है। अभी जो L है यानी लेंथ है, ये देखो यहाँ पर 22% बढ़ा इंक्रीज हो रहा है। सेम ये ब्रेथ भी देखो यहाँ पर ये 22% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें पूछा है कि L इंटू बी कितना बढ़ेगा, मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो एक बात याद करके रखनी, एक बात याद करके मतलब क्या है, बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो देखो यहाँ पर ऐसे केस में AB फॉर्मूला लगता है, AB सूत्र लगता है। अब देखो AB सूत्र ऐसा होता है, A देखो 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 प्लस B प्लस AB डिवाइड 100, ये पूरा परसेंट में निकलता है, प्रतिशत में आउट होता है। देखो AB सूत्र ऐसा होता है, A प्लस B प्लस AB डिवाइड 100, ये पूरा परसेंट में निकलता है। अब देखो A क्या और B, देखो A और B मतलब ये परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है। अब देखो यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर A भी 22 पर है और B भी 22, दोनों सेम है। अब ये दोनों ही बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस ही चिन्ह प्लस आएगा। A 22 में मतलब प्लस 22%, मतलब 22 हम लिखेंगे, परसेंट हम लिखेंगे नहीं, A बराबर हमने 22 लिखा। आगे B, तो B भी प्लस में आएगा, दोनों बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो प्लस 22 ही आएगा, प्लस प्लस AB दोनों का गुणा, तो ये होगा देखो 22 गुणा 22, 22 गुणा 22 मतलब 22 का वर्ग, 22 का स्क्वायर होता है
484 और 84 और डिवाइड में 100 आएगा। देखो इक्वल बराबर, देखो 22 प्लस 22 44 होता है, 44 होता है। आगे प्लस ये 484 डिवाइड 100, देखो 4.84 होता है, 4.84 होता है। देखो इक्वल बराबर हमें क्या मिलेगा, 44 में हमने 4 जोड़ा तो हमें 48 मिला, और ये दशमलव का वही 84 तो यही। और ये जो कुछ भी निकला वो परसेंट में निकला, हमने ऑलरेडी बने, मतलब पीछे में परसेंटेज लगा देना, और आगे में कुछ नहीं है चिन्ह, मतलब क्या है प्लस प्लस, मतलब ये कि लास्ट में प्लस है तो बढ़ रहा है और माइनस है तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा समझना। यहाँ पर प्लस आया है मतलब क्या, ये L इंटू बी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। कितना परसेंट वही पूछा, देखो 48.84, 48.84, 48.84 पढ़नी है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, यानी 11% डिक्रीज हो, तो अध्ययन इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। यानी एरिया कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालने को बोला है। तो ये सेम ही रहेगा, ये सब कुछ सेम ही, देखो लेकिन यहाँ मतलब देखो ये सब कुछ सेम ही रहेगा। आम लेजर ये परसेंट ही बदलेगा, परसेंट ही बदलेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। देखो यहाँ पर बोला है कि देखो 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 11% की कमी हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पर 11% कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। इधर ये ब्रैकेट भी 11% कम हो रहा है, माइनस आएगा, 11% कमी, 11% कमी। तो अब आगे यहाँ पर वैल्यू रखना है, जस्ट वैल्यू रखना ये। तो आगे देखो ए मतलब 11% ही आएगा, बी मतलब ये 11% ही आएगा, सेम ही रहेगा। अब देखो ये ए बराबर 11 है, लेकिन ये माइनस में आएगा, कम ही हो रहा है, माइनस में आएगा, तो हम ये -11 लिखा। आगे बी भी माइनस में आएगा, तो देखो ये ऑल्सो -11 ही। अब देखो मेन बात, यहाँ पर हमें ए और बी का गुणा करना है, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। देखो गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए और बी का गुणा में 11 गुणा 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 1 to 121 होता है, और बट्टे में 100। देखो -11 होता है, -11 22, मतलब -22 होगा, ये प्लस 1.21 होगा, 121 बट्टा 1.21 होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर साइन ऑल्टरनेट है, इसलिए घटेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब कैसे माइनस करना है, तो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस, देखो 22 में से एक घटाया तो हमें मिलेगा 21, लेकिन यहाँ पर ये 0.20 माइनस 0.21 को भी माइनस करें, इसलिए यहाँ पर 21 को वापस ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब क्या,
21 को हमने लिखा 20 प्लस। अब ये एक में से हम आसानी से सरलता से ये 0.21 यानी 0.21 को हम माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखो ध्यान फिर एक में से 0.21 गया, हमारे पास बच्चा 0.79 और देखो ये 20 तो हमारे पास है ही है, 20 तो हमारे पास है ही है। और यहाँ पर आगे में चिन्ह बड़ी संख्या है, ये माइनस आगे में आएगा। इन शॉर्ट -22 प्लस 1.21 इक्वल टू होता है -20.17 है। हमें ऑलरेडी बहुत देखे परसेंट ऑफ पैसे में लगेगा है। अब साइन लास्ट में माइनस है मतलब कमी होगा, क्षेत्रफल में कमी होगा, आई इंटू बी में कमी होगा, डिक्रीज हो। कितना परसेंट? ये 20.79 20.79 यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। प्रश्न देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और चौड़ाई यानी 8% कम होती है, यानी डिक्रीज होती है, देन क्षेत्रफल एरिया में प्रतिशत में परसेंटेज परिवर्तन क्या है, यानी एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा वो निकालने को बोला है। और ऑप्शन ऐसा विकल्प ऐसा दिया है। तो कहानी सेम ये ही रहेगा, पहले तो ये सेम ही बदलेगा, कुछ भी नहीं, ये सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो लेंथ यानी लंबाई बोला है कि 13% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, एल का वैल्यू हमें 13 दिया है, 13 दिया है, मतलब देखो मतलब वैल्यू मतलब देखो बढ़ रहा है, लेंथ यानी कि लंबाई देखो 13% बढ़ रहा है, 13% बढ़ा है मतलब बढ़ा है मतलब प्लस है, इधर प्लस आएगा। अभी दूसरा ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई देखो 8% कम हो रहा है, 8% कम हो रहा है, तो इधर माइनस ही आए। मतलब तीनों टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो हमने लिया, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया, यहाँ पर माइनस, अब सिर्फ वैल्यू ही रखना। देखो पहले ए 13 है, बी कितना है 8 है, लेकिन देखो ये प्लस में आएगा ए और बी माइनस में आएगा। देखो ए 13 किसा प्लस में आएगा, आगे बी माइनस में आएगा तो -8 आएगा। और आगे देखो यहाँ पर ए और बी का गुणा करना है, मतलब 13 और 8 का गुणा करना है, मतलब -8 और +13 गुणा करना। देखो 13 प्लस में और 8 माइनस में, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। गुणा करोगे तो हम देखो ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हमें मिलेगा। अब 13 अंके 104 होता है, 1/4 डिवाइड में 100 इक्वल बराबर 13 में से 8 गया, हमें मिलेगा वी गॉट 5 माइनस ये होगा 1.07 ऐसा हमें मिला। और आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये देखो 5 में से 1 गया, हमारे पास बचा 4 4, लेकिन हमें 0.04 भी माइनस करना है, हमें ये 0.04 को भी माइनस करना है, मतलब क्या, इसको ब्रेक करना पड़ेगा 4 को, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1। अब 1 में से हम ये 0.04 को आसानी से माइनस कर सकते हैं, मतलब क्या, 1 में से
0.0 पर 0.04 गया तो हमारे पास बचेगा 0.96 बचेगा, 0.96 बचेगा। और ये 3 तो आएगा ही। मतलब क्या? मतलब ये कि 5 माइनस 1.04 होता है 3.96, 3.96। और आगे में कुछ ना, मतलब क्या, ये तो प्लस में आया, प्लस ये तो प्लस में आंसर आया, और लास्ट में परसेंट तो लगा ही देना है, हमने ऑलरेडी बोल दिया है। मतलब क्या हुआ, आगे में चिन्ह प्लस का है तो ये क्या इंडिकेट, तो ये इंडिकेट करता है कि I इंटू बी, देखो बीच में ऑलवेज गुणा होना चाहिए, ऑलवेज मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर L इंटू बी, देखो प्लस, लास्ट में प्लस है, मतलब क्या, L इंटू बी बढ़ेगा, L इंटू बी बढ़ेगा, इंक्रीज मतलब एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना, 3.96%। मतलब ऑप्शन को देखो, अब देखो यहाँ पर बढ़ा ऐसा है, मतलब ये कमी वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही निकल गया। ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, इंक्रीज इंक्रीज है, मतलब ये तीनों में से कोई एक आंसर था तो हमें निकाल दिया है 3.96 वृद्धि, इंक्रीज इंक्रीज, यानी कि ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।